हंस चलो घर अपने, मत रोवो भाई। जावा सूया भेजिया, त्या लिया है बुलाई। खेल मंडो बाजार में, सब जो बन जावे। देख तमाशो फिर चले, नट क्यों पिसतावे। देख तमाशो फिर चले, नट क्यों पिसतावे। राछ माल था थी धरे, बरते नर माया। राछ माल था थी धरे, बरते नर माया। आड़ संभाले चले, क्यों बेदल भाया। आड़ संभाले चले, क्यों बेदल भाया। साथे गाया संग चरे, सब ग्वाल चरावे। साथे गाया संग चरे, सब ग्वाल चरावे। डाणी बिछोड़े आण के, क्यों ग्वाल ढेरावे। धनी बिछोड़े आड़ के, क्यों ग्वाल ढेरावे। मेले में सुख राम के, सब ही चल आवे। मेले में सुख राम कहे, सब ही चल आवे। लेवा देवा को गति, फिर पीछा जावे। लेवा देवा को गति, फिर पीछा जावे। हंस चलो घर अपने, मत रोवो भाई। जावा सूया भेजिया, त्या लिया है बुलाई। हंस चलो घर अपने, मत रोवो भाई। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अरे घर परिवार में कोई हंस जो है अपने देह छोड़कर जब जाता है अपने धाम के लिए, तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए। क्योंकि रोने से परिवार वाले जब रोते हैं, रोदन करते हैं, तो रोया जम का दूत दौड़िया आपसी, धर्मराज दरबार घेर ले जापसी। रोबा पीटा करने से, रोने से, विलाप करने से जमदूत आते हैं और धर्मराज के दरबार में घेर के ले जाते हैं। उसको हिसाब उसका होता है तो कर्मानुसार बड़ी घनी सजा मिलती है, मार पड़ती है। इसलिए महाराज समझाते रोबो मत, ज्या वासु या भेजिया त्या लिया है बुलाई। जिस प्रभु ने भेजा यहाँ पर मृत्युलोक में, उसी ने बुला लिया। ना तो तुम्हारा जब वो आया मृत्युलोक में जन्म लेकर, तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं था, तुम्हारा कोई योगदान नहीं था। और जब उसने बुलाया तो उसमें भी तुम्हारा कोई जोर नहीं, कैसे रोक सकते हो।
ये तो प्रभु का खेल है। साय खेल मंडो उस बाजार में सब जोगण जावे। जिस प्रकार से संसार में बाजार लगती है, नाना प्रकार के दुकानदार माना व्यापारी पहुंचते हैं, खरीदार भी पहुंचते हैं। तो बाजार के लिए कुछ देखने वाले भी पहुंच जाते हैं। और बाजार में खेल तमाशा भी होता है। नट बाजीगर अपना तमाशा दिखाते हैं। तो खेल तमाशो फिर चले। अब बाजीगर तो अपना तमाशा दिखा रहा है, देखने वाले उसको देख रहे हैं, और देखने के बाद फिर वो अपने अपने घर सब चले जाते हैं। नट क्यों पछतावे? अब नट क्यों पछताएगा? नट ने तो अपना खेल बनाया, तो सब लोग आकर इकट्ठे होकर देखने लगे, और उसने खेल अपना बंद कर दिया, तो सब अपने अपने घर चले गए। राजमाल थाथी धरे वर्ते नरमाया, आल संभाले चले क्यों बेदल भाया। नट का तो जो अपना माल है वो उसके पास है, और जो नर देखने जाते तमाशा, उनके लिए माया रूप तमाशा था। वो देखा उन्होंने, और बाजीगरी बंद कर दी, तमाशा बंद कर दिया। इस प्रकार से साथे गया संग चरे सब ग्वाल चरावे। जैसे गाय जो है वो गाय के लिए ग्वाल चराने ले जाता है, तो पूरे मोहल्ले की सब गायों के लिए चराने वाला एक ही ग्वाल होता है, सबकी गाय लेकर जाता है, और सब साथ में चरती हैं हिल मिल के। लेकिन किसी एक गाय का उसका धनी पहुंचता है, और अपनी गाय को उस गायों के झुंड में से, चरती हुई गायों का झुंड जो चर रहा है उसमें से अपनी गाय को पकड़ के ले जाता है। तो उसमें ग्वाल देखते रह जाता है, और वो रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका धनी आ गया, गाय का धनी आ गया। वो जब चाहे ग्वाल चरवाहे से, वो जब चाहे तो उसके में से वहां से ले जा सकता है, उसे रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से अपन जो है वो परिवार में सब हैं। अब धनी जब बुलाता है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, कौन आड़े आएगा, कौन रोकेगा फिर उसे। धनी बिछोड़े आड़ के क्यों ग्वाल ढेरावे। जब धनी ले जाता है तो ग्वाल भी आड़े नहीं आता, ले जाओ भैया, तुम इसके मालिक हो। यही जीव और साहिब का जो खेल है। जब साहब ने जिसको बुलाया, जिसकी श्वासें आयु पूरी हो गई, आयु जिसकी पूरी हो गई, श्वासा खत्म हो गई, तो उसके लिए बुला लिया, जाना ही पड़ेगा। और उसको घर परिवार वाले कौन रोक सकते हैं। ये संसार एक मेला है। कैसे? मेले में सुखराम का सब ही चल जावे। जैसे संसार में कोई मेला लगा हुआ कहीं, तो मेला में सब चल के जाते हैं। नगर निवासी, चारों तरफ से गांव निवासी सब चल के जाते हैं, और गिनती में भीड़ तो बहुत है, लेकिन देखने है दो ही, एक लेवा है, एक देवा है। एक तो देने वाला दुकानदार है, लेने वाला खरीदार है। भीड़ बहुत है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, तो उन्हें 100 का माल लगाया, और माल को दुगना करके शाम को बेच बाच के अपने घर खुशी मनाता हुआ चला गया। और लेने वाला जो उसने माल खरीदा और जेब खाली करके वो चला गया, फिर पाछा जावे, फिर पीछे आते हैं। ऐसे संसार में मानव देह लेकर आए, श्वासा रूपी धन 76,77 करोड़ श्वासा रूपी धन लेकर आए। तो जिन्होंने भजन किया, सौदागर के रूप में आए थे, जिन्होंने उन श्वासों का सदुपयोग किया, भजन किया, वो तो माल लेके जा रहे हैं अंत समय में। और जिन्होंने थारी मारी इधर उधर की गफलत में, माया मोह के विलास में ही वो श्वासा रूपी धन के लिए गंवा दिया, तो वो फिर अंतकाल में पछताते हैं। उनसे धर्मराय में धर्मराय के दरबार में वहां पर हिसाब होता है। जब भजन नहीं किया सज्जनों, तो उसको घना पछताना पड़ता है, 84 में जाना पड़ता है। इसलिए महाराज के समझाने का तात्पर्य ये है कि भजन करो सा।
भजन करने से 84 कट जाएगी, गर्भ की ताप में नहीं सहन, गर्भ में नहीं आना पड़ेगा फिर सज्जनों, आवागमन से रहित होकर और फिर परम धाम के वासी हो जाओगे। इसलिए सज्जनों भजन करो। बोलो राम जी राम। राम।